लोगों ने इंटरनल एनर्जी को डिटेल में स्टडी किया है। इंटरनल एनर्जी के बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये एनर्जी जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होगी। इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के हमारे पास जो है वो मेथड्स कौन कौन से हैं। तो वो कहता है फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी जो है इसके दो मेथड्स हैं। या तो एनर्जी हीट की फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है, एनर्जी या तो हमारे पास हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी या फिर हमारे पास वर्क की फॉर्म के अंदर ये ट्रांसफ़र होगी। तो सबसे पहले हीट क्या है, हीट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, के जब भी एक केमिकल चेंज आएगी तो जो एनर्जी की क्वांटिटी है सिस्टम की बाउंड्री के ऊपर फ्लो कर रही है उसको हम लोग हीट कहेंगे। कब? इन इट्स स्टेट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट, उसको हम लोग हीट कहेंगे। अब इसको आप लोगों ने समझना है। तो ये हमारे पास है एक बीकर है, इसके अंदर ये हमारे पास सिस्टम है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे पास बाउंड्री है और ये हमारे पास सराउंडिंग है। अब यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी इस जगह पर, ये जो है बाउंड्री, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो करेगी, उसको हम लोग नाम दे देते हैं हीट। इस केस में हम लोग देखते हैं वो कहता है सिस्टम का टेम्परेचर हमारे पास हाई है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज हाई। अगर सिस्टम का टेम्परेचर हाई है और सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है तो हमें पता है कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम जो है वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है किसको? सराउंडिंग को। इस वजह से अब यहाँ पर जो हीट होगी, एक बात बेटे यहाँ पर याद रखनी है कि हीट जब भी सिस्टम लूज़ करेगा, सिस्टम में से जब भी हीट लूज़ होगी, हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल क्यू से। अब वो कहता है जब भी हीट सिस्टम जो है वो लूज़ करेगा वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी। ये बेटे आप लोगों ने एक बात जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि जब भी सिस्टम हीट लूज़ करेगा, एनर्जी लूज़ करेगा, दैट विल बी टर्म्ड इन नेगेटिव साइन। इसके बरक्स ये दूसरा बीकर है, उसके अंदर वो कहता है कि सिस्टम का टेम्परेचर लो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग से जो हीट है वो किस में आ रही है? सिस्टम के अंदर आ रही है। जब सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर मूव करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम हीट गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो हीट होगी इन दिस केस दैट विल बी टर्म्ड इन पॉजिटिव साइन। तो ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। एक तो मेथड ये हो गया कि आप लोगों के पास जो एनर्जी चेंज है वो या तो हीट की फॉर्म में आ सकती है, सेकंड क्या है? वर्क की फॉर्म में। वर्क क्या है? वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क हमारे पास क्या है? दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट वर्क है, जो डॉट प्रोडक्ट है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं वर्क का। और ये वर्क आपके पास फोर्स की फॉर्म में भी हो सकता है और ये वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पर वर्क डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर है, वो प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर वो कहता है कि सपोज करो ये गैस है, इसके अंदर इनक्लोज है आपके पास और ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ कि ये जो मूवेबल पिस्टन है वो मूव कर गया। अब फोर्स अप्लाई करने से इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसके बरक्स अगर हम लोग इसको देखें तो इतना इसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो वर्क हमारे पास क्या होगा? अब सिस्टम के ऊपर वर्क हो गया है तो ये जो वर्क है, वर्क एफ डॉट एस जो है ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। और ये जो वर्क है, वर्क हमारे पास किस फॉर्म में आ सकता है? वर्क हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि फोर्स जो है वो प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर की वजह से होगी और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये चेंज इन वॉल्यूम को जो है वो शो करेगा। तो ये हमारे पास वर्क की फॉर्म में भी एनर्जी हो गई और हीट की फॉर्म में भी हमारे पास जो है वो एनर्जी हो गई। अब यहाँ पर हम लोगों के पास जो है वो कंसेप्ट है कि वो कहता है कि अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोगों ने स्टडी करना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास है, दिस लॉ स्टेट्स दैट कि अगर कोई केमिकल चेंज अकर हो रही है उसके दौरान ना तो एनर्जी हमारे पास क्रिएट होगी ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, बल्कि क्या होगा कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको वो लिख रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब वो कहता है कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि एनर्जी चेंज हमारे पास जो है, एनर्जी चेंज ये हमारे पास दो मेथड से हो सकती है। या तो
ये हीट के अंदर चेंज आएगा या फिर ये वर्क डन की वजह से होगी। तो वो कहता है तो जो एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये क्या है, ये हमारे पास है एनर्जी चेंज क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हीट एंड वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क हम लोगों ने लिखा हुआ है कि वर्क हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू पी डेल V। तो यहाँ पर W की जगह मैं P डेल V को पुट करूँगा तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा E विल बी इक्वल टू Q प्लस P डेल V। अब वो कहता है अगर हमारे पास यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास अगर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम अगर ज़ीरो हो, सपोज वॉल्यूम हमारे पास क्या है, डेल V जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पूरे का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P डेल V, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा E विल बी इक्वल टू क्यू V। ये आपके पास अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी। तो ये आप लोगों के पास था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आज के लिए बेटे आपका लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।